दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को जो बेसिक बटन्स और बटन लूप किस तरह बनाते हैं करके बताने जा रहा हूँ। ये देखो, सबसे पहले मैंने कपड़ा इसी तरह काट के रखा हुआ है। उसके बाद ये देखो, एल्युमिनियम बटन हमें मिल जाता है, जो स्टिचिंग मटेरियल बेचता है वही दुकानों में से मिल जाता है। इसी तरह ये एक फ्रंट वाला कैप आता है और पीछे वाला कैप आता है। ये देखो, ये सामने वाला कैप है, उसको इसी तरह कपड़े में रख के देखो, इसी तरह हाथ में पकड़ के आराम से अंदर की तरफ मोड़ देने का। इसको दबा के पकड़ना चाहिए, वही उसमें एक ही काम देखने का। इसको थोड़ा दबा के पकड़ना पड़ेगा क्योंकि बाहर की तरफ लूज न हो जाए। ठीक है। उसके बाद देखो, इसी तरह ये कैप पीछे से रखेगा तो हमारा बटन तो बन गया। अभी उसको अच्छी तरह उसको दबा के फिक्स करना है, वो मैं दिखाता हूँ किस तरह करता है करके। ये बहुत इजी काम है, हमें अपना घर पे आराम से बना सकता है। ये सिर्फ आपको ये बटन कैप्स लेना पड़ेगा, बस उतना ही काम है। बाकी इसके लिए कोई टूल्स वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए हमें। ये मशीन में बैठ के मशीन में इसको फिक्स भी कर देता है। वो मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये सबसे इजी तरीका है। जिसके पास बटन बनाने का कोई प्रश्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो लोग को आराम से बना सकता है। इसको थोड़ा दबा के पकड़ना चाहिए, कपड़ा लूज नहीं होना चाहिए। पीछे से ये बटन रख के दबाएगा तो वो एकदम बराबर बैठ जाता है उसमें। ठीक है, ये देखो आराम से बैठ गया वो ये सब। अभी तो बटन हमारा बन गया हुआ है, लेकिन इसको अभी पीछे से हमें फिक्स करना चाहिए। देखो उसके लिए क्या करता है, देखो इसी तरह सिर्फ इसको थोड़ा टेढ़ा पकड़ के इसको दबा देना है, मशीन में ही दबा के ऐसे घुमा देना उसको, तभी वो आराम से दब जाता है। देखो, ये देखो, आपको देखेगा तो पता लगेगा ये पीछे से छोटा हो गया हुआ है। उसी तरह ही सिर्फ वो एक ही काम है, थोड़ा टेढ़ा ही पकड़ना पड़ेगा। आप कभी भी सीधा नहीं पकड़ो, ये थोड़ा टेढ़ा पकड़ के इसी तरह घुमाएगा तो, दबा के घुमाएगा तो आराम से बटन पीछे से लॉक हो जाता है, फिर वो कभी नहीं खुलेगा। ठीक है, इतना इजी काम है ये। कोई टूल नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें अपने हाथों से ये बना सकता है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो फिर आपको वो उसका प्रेसिंग वाला टूल मिल जाता है, वो लेने का। नहीं तो आपको घर पे बनाने के लिए तो ये बहुत इजी काम है, इतना ही ज़रूरत है। सेम जो हम वो जो प्रेस में मिलता है वही फिनिशिंग हमें इसी में भी मिल जाता है। ठीक है, ये आराम से लग गया हुआ है। अगर आपको कुछ डाउट है ये खुलेगा करके, तो फिर आप पीछे से थोड़ा ग्लू लगा दो, फिर वो बढ़ जाएगा। अभी देखो, ये दूसरा एक बटन हम रेगुलर यूज करता है, जो बट बटन। वो बट बटन के लिए ये देखो, ये थर्मोकोल का बोल्ट मिल जाता है हमें, दुकान से मिल जाता है थर्मोकोल वाला ही ये। इसको इसी तरह कपड़े में रख के देखो, इसको इसी तरह हम कपड़े में रख के ऐसा मोड़ देते हैं पूरा पीछे की तरफ। और इसको ये जो धागा है उसको है ना, अच्छी तरह 3-4 बार राउंड घुमा देने का। एकदम टाइट पकड़ के घुमाना चाहिए आप लोग, फुल राउंड।
एकदम टाइट पकड़ के करने का। थोड़ा आगे तक करेगा तो आप हमें अच्छा फिनिशिंग मिल जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह थोड़ा आगे तक कर देने का। और ये जो थर्मोकोल कोल वाला ये बॉल डालेगा तो हमें इसका फिनिशिंग भी थोड़ा अच्छा मिल जाता है। उसके बाद इसी तरह उसको गांठ जरूर बांध लेना आप लोग। ठीक है, इतना ही काम है ये बटन बनाने का। भी देखिए आप लोग दोबारा मैं किस तरह बनाता है करके। इसी तरह इसको पीछे पकड़ के थोड़ा दबा दबा के पकड़ना पड़ेगा ये पिछली तरफ, क्योंकि वो लूज नहीं होना चाहिए। लूज होएगा तो हमें सिलाई में वो अच्छा नहीं दिखेगा। जितना टाइट हो जाता है वो उतना हमें देखने में अच्छा लगेगा। ये भी बटन बनाना सब इजी काम है। ये सब हमारा वेस्ट मटेरियल से हमें इसी तरह बटन बना के हमारा कपड़ा बहुत बढ़िया बना सकता है। ये सब अभी शॉपों में रेडीमेड भी मिल जाता है, लेकिन ये हमारा बचे हुआ कपड़े से लगाएगा तो हमें कपड़े का मैचिंग भी मिल जाएगा। इसको जरूर इसी तरह गांठ बांधना जरूर चाहिए, वो ना भूलिएगा आप लोग। अभी ये थर्माकोल वाला बॉल रख के बनाया मैं, उसके बिना भी ये बना सकते हैं। देखो इसी तरह एक छोटा सा कपड़ा इसी तरह मोड़ देने का, सीधा मोड़ के इसके अंदर रख के भी हमें आराम से बना सकता है ये। उसके लिए थर्माकोल वाला बॉल का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कपड़ा इसके घुमा के मोड़ के अंदर रख के इसी तरह ये भी बना सकता है। ये इसी तरह कपड़े में बनाएगा तो वो थोड़ा कड़क हो जाता है, बाकी तो वही सेम फिनिशिंग हमें ये मिल जाता है, सिर्फ थोड़ा कड़क हो जाता है ये। जो बॉल वाला है तो थोड़ा दब जाता है वो, हम दबाएगा तो, लेकिन वो फिर भी वो उसी तरह ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, वो खराब नहीं होता कभी भी। कपड़ा रख के बनाएगा तो वो थोड़ा कड़क हो जाता है, बस उतना ही है। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको दोनों टाइप में जो बटन हम यूज करता है कुर्ती वगैरह में, वो दोनों आपको दिखाया। अभी इसमें जो बटन बनाया वो छोटा बड़ा बहुत तरह का मिल जाता है साइज में, वो आप अपने हिसाब से लेने का है। ये देखो इसको इसको रख के हम लूप इससे बनाता है। देखो पहले इसको इसी तरह मोड़ के हम इसका जो एक पैर के हिसाब से इसको सिलाई कर देते हैं सीधा। हमें कितना चौड़ा चाहिए उसी हिसाब से। इसमें अब एक ही बात ध्यान रख देने का, क्योंकि इसका जो सिलाई के लिए हम छोड़ता है जो सीम अलाउंस छोड़ता है, उसी का हिसाब से हमें ये पाइपिंग फिनिशिंग में मिल जाएगा। पाइपिंग नहीं, ये जो लूप्स, ये जो बटन लूप्स हमें तभी वही फिनिशिंग में मिलेगा। जब सिलाई करते तो भी एक ही लाइन में एक ही हिसाब से इसको सिलाई करना चाहिए, नहीं तो हम इसके अंदर से वो खींचेगा तो वो बाहर नहीं आएगा, इधर उधर पकड़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक ही हिसाब से पूरा सिलाई कर देने का। उसके बाद में क्या कहता है, देखो ये जो साइड है इसमें हम ये देखो सुई में धागा डाला हुआ है, उसका देखो यही साइड में से इसी तरह 2 बार इसमें सिलाई कर देने का एक साइड में। फिर ये देखो ये सुई का पिछले साइड है, ये देखने का, ये पिछले साइड इसके अंदर डाल देता है। ठीक है, इसी तरह पिछली साइड इसके अंदर डाल के इसी तरह सुई को हम लेके जाता है दूसरे एंड तक।
देखो ये आराम से पीछे से बाहर निकला हुआ है। ठीक है, अभी ये एक बार ध्यान में रखने का आप लोग, इसका जो सीम अलाउंस रखा हुआ है वो ज़्यादा चौड़ाई है क्या देखने का। ज़्यादा चौड़ाई है तो वो अंदर से नहीं आएगा, नहीं तो वो बराबर आएगा। इसी तरह इसको सीधा करके देखो जो धागा है उसको थोड़ा थोड़ा हम नीचे से खींच लेने का, तभी आपको इधर सामने दिखाई देगा ये अंदर की तरफ जाते कि नहीं। नहीं तो देखो सबसे पहले इसी तरह कोई टूल रख के इसको अंदर की तरफ कर देने का, जो शुरू हो जाता है उधर, फिर वो आराम से अंदर की तरफ खींच लेता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखना, ये जो धागा हमने अंदर से सुई में लगा हुआ है वो थोड़ा मोटा वाला चाहिए, नहीं तो वो धीरे धीरे खींच लेना आप लोग। जोर से खींचेगा तो वो धागा टूट जाएगा, धागा टूटेगा तो फिर हमें लपड़े में आ जाएगा। एकदम धीरे धीरे खींच लेने का, तभी वो आराम से अंदर से चले आना है। ये देखो ये बाहर निकला थोड़ा बहुत, अभी हमें आराम से ये खींच सकता है। जब तक ये बाहर नहीं निकला तब तक हमें बहुत संभाल के खींचना पड़ेगा, नहीं तो वो धागा टूट जाएगा। ये देखो हमारा लूप अभी, बटन लूप अभी तैयार हो गया। इतना ही काम है। ये देखो ये दोनों मैंने बनाया हुआ है लूप्स। अभी ये एक और बार ये जो नीला बनाया हुआ है वो भी दिखाता हूँ आप लोग को, एक बार पता होने के लिए किस तरह बनाया करके। वो मैं इसमें नहीं दिखाया था, इसलिए मैं दोबारा वो भी दिखाता हूँ एक और बार, आप लोगों को थोड़ा जल्दी पता लग जाएगा। ये देखो सबसे पहले इसी तरह उसको थोड़ा अंदर कर देने का। ठीक है, और धीरे धीरे इसको खींच लेगा तो देखो ये कैसे अंदर की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, ये इसी तरह आराम से आप लोग करते रहने का। ये ज़्यादा उसमें जोर मत लगाओ, और धागा टूट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा आप लोग को। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करके शेयर कर दीजिए, और जो लोग मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग को अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो मेरा फेसबुक पेज में आके मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोग को जवाब ज़रूर दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।